हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मस्कुलर पेन के बारे में, यानी कि मसल्स पेन के बारे में। तो आप सभी ने कभी ना कभी तो ये मस्कुलर पेन जो है उसका एक्सपीरियंस किया ही होगा, या फिर उसमें जो दर्द होता है उसको आपने कभी ना कभी महसूस भी किया होगा, या फिर आपके फैमिली में किसी ना किसी मेंबर ने भी ये पेन को महसूस किया होगा। तो ये जो मस्कुलर पेन है वो अगर बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा उससे प्रॉब्लम जो है वो आने लगती है, हमें चलने फिरने में भी परेशानियां आने लगती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसके कौन कौन से ऐसे मुख्य लक्षण है जिसकी वजह से हमें ये मस्कुलर पेन की परेशानी जो होती है, और साथ ही में आप लोगों को कुछ उसके मेडिकल कॉजेज भी है, यानी कि ऐसे कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपको मस्कुलर पेन जो है वो होता है। और साथ ही में मैं आपको उसके कौन कौन से लक्षण है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी कि चाहे आपको किसी ना किसी भी प्रकार का आप लोगों को मस्कुलर पेन हो, लेकिन ये मेडिसिन लेने के बाद आप कोई भी मस्कुलर पेन हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो ये वीडियो में आप सभी लोग मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर पेन होता है वो आपको शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के हर भाग में जो है वो पाई जाती है। तो हम ऐसा स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं कि आपको यही स्पेसिफिक पार्ट में ही मस्कुलर पेन आप लोगों को होगा, बिकॉज मसल जो है वो हमारे शरीर के हर पार्ट में होती है। तो उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है कि यही पार्ट में आप लोगों को मस्कुलर पेन होगा। तो अगर मैं उसके जो कॉमन कॉज है मस्कुलर पेन के, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो है अगर आपने अपने मसल्स का बहुत ही ज्यादा ओवर यूज किया है। अगर मैं ओवर यूज फॉर्म को बोलूँ तो चाहे आपने फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट किया है या फिर आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया है, तो उसमें आपने एक ही दिन में अपने आप का मसल्स जो है उसका बहुत ही ज्यादा यूज किया है, या फिर आपने एक ही मसल्स पे आपने वर्क किया है या फिर वर्कआउट किया है, तो भी आपको चांसेस है कि मस्कुलर पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। साथ ही में अगर आपको वो पर्टिकुलर मसल्स पे आप लोगों को कहीं चोट लगी है या फिर आपको वहां पे इंजरी हुई है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपको वहां पे मस्कुलर पेन होना वो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही में बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी आप अगर स्ट्रेस में होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा आप लोग सीवियर स्ट्रेस होते हैं या फिर टेंशन की कंडीशन में होते हैं, तो भी देखा गया है कि मस्कुलर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही में एक बहुत ही कॉमन कारण जो है मस्कुलर पेन में वो देखा गया है कि आपके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अगर उसकी बैलेंसिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, स्पेशली अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो अगर आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी अगर पाई जाती है तो भी ऐसे केसेस में हम लोगों ने बहुत ही बार देखा है कि उसमें मस्कुलर पेन की कंप्लेन जो है वो ज्यादा होने लगती है। तो भी ये एक टेंडेंसी बन जाती है आपके बॉडी में कि मस्कुलर पेन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ मेडिकल कॉजेज की कि जिसकी वजह से भी आपको मस्कुलर पेन जो है वो हो सकता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आएगा वो है फाइब्रोमाइलेजिया। तो फाइब्रोमाइलेजिया के केस में भी आपको अगर कंटिन्यूसली मस्कुलर पेन होता है, वो भी कंटिन्यूसली 3 मंथ से लगातार आपको पेन जो है वो मसल्स में होता आता है, तो वो कंडीशन को हम फाइब्रोमाइलेजिया बोलेंगे। तो फाइब्रोमाइलेजिया के केस में आप लोगों को पूरे बॉडी में पेन बहुत ही ज्यादा होता है। उसके बाद फिर सेकेंड आता है वो है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। तो ये जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है उसमें हमेशा आपके बॉडी में एक कमजोरी यानी कि एक लिथार्जी आप हमेशा फील करते हैं, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मस्कुलर पेन होता है, बॉडी एक होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा आम देखने को मिलता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड जो आता है वो है कुछ आप लोग ऐसा मेडिसिन इनटेक करते हैं, तो ये मेडिसिन इनटेक के केसेस में भी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर पेन जो है वो देखने को मिलता है।
अगर हम बात करें लाइक थायराइड की, अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो चाहे वो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, दोनों में से दोनों केसेस में भी अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें भी देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा मस्कुलर पेन जो है वो पेशेंट्स को होता है मेडिसिन लेने के बाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट, कभी कभी बहुत ही ज्यादा अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है आपके बॉडी में तो उससे भी आपके बॉडी में डलनेस और साथ ही में मस्कुलर पेन जो है वो देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी ऐसे कॉजेज है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, हमें मस्कुलर पेन हुआ है। अगर आपको भी अभी रिसेंटली ही ये मस्कुलर पेन जो है वो स्टार्ट हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कभी कभी आपने अगर आपके मसल्स का ओवर यूज किया है, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया है, या फिर आपने बिना वार्म अप किए ही आपने डायरेक्ट ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, या फिर आपने ओवर वॉक किया है, तो ये सभी केसेस में भी हमें आपके बॉडी में बहुत ही ज्यादा मस्कुलर पेन जो है वो देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर आप लोग ओवर स्ट्रेस आप में है, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो भी मस्कुलर पेन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आगे बताऊंगी। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का आप यूज करके चाहे आपको किसी भी प्रकार का मस्कुलर पेन हो तो उसमें आप ये मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है वो शोबे ब्रांड की अल्फा एमपी मेडिसिन से ये जानी जाती है, और ये एक प्रकार के ड्रॉप्स आते हैं फ्रेंड्स, और ये 30 ml की बॉटल आती है। तो आपको ये इजीली आपके आसपास से कोई भी अगर होम्योपैथिक स्टोर्स है वहां पे आपको ये इजीली मिल जाएगी। अगर आपके आसपास कोई स्टोर्स होम्योपैथिक नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज आजकल ये ऑनलाइन भी इजीली ये मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें उसके प्राइस की, तो ये फ्रेंड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कम रेंज की ये मेडिसिन है। तो ये सिर्फ 110 रुपीज में ही ये मेडिसिन मिल जाती है, और ये 30 ml की बॉटल आती है। तो अगर आप लोग ऑनलाइन अगर किसी वेबसाइट पे आप लोग अगर चेक करते हैं तो कुछ डिस्काउंट्स वगैरह उसमें चल रहा होगा, तो आपको ये 100 रुपीज में भी ये मेडिसिन जो है वो इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं उसके कंटेंट्स की। तो फ्रेंड्स, उसमें ब्रायोनिया है, रोस्टॉक्स है, सिमिसीफ्यूगा है, और साथ ही में अर्टिका यूरेंस जैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें पड़े हुए हैं। तो ये सभी कंटेंट्स जो है वो जो ना ही सिर्फ आपके मस्कुलर पेन, बल्कि अगर आप लोगों को आर्थराइटिस जैसे भी अगर कंडीशन है, आर्थराइटिस का भी पेन है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। अब ये मेडिसिन को लेना कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन है तो आप ये मेडिसिन जो है उसके 20 ड्रॉप्स आप लोगों को 1/4 कप वाटर में उसको मिक्स करके आप लोगों को ये दिन में 3 से 4 बार आप लोगों को लेना है। अगर आपको पहले ही दिन बहुत ही ज्यादा पेन रहता है तो आप इसको दिन में 4 बार आप लोग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको बियरेबल पेन है तो आप उसकी ये मेडिसिन की 20 ड्रॉप्स 1/4 कप वाटर के साथ उसको मिला के आप दिन में 3 बार उसको ले सकते हैं। और अगर आपका पेन जो है वो रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है और एक्यूट कंडीशन में है तो आप उसको 1 वीक तक यानी कि 1 हफ्ता ये मेडिसिन लेके फिर बाद में उसको स्टॉप कर सकते हैं। या फिर अदरवाइज आपको बहुत ही क्रॉनिक समय से या फिर बहुत लंबे समय से आप लोगों को पेन है तो आप इसका कम से कम 1 मंथ तक इसका प्रयोग जो है वो अवश्य करें, तभी जाके आपको इसके रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग ये मेडिसिन का यूज जो है वो जरूर कीजिए। अगर आपको मस्कुलर पेन है तो ये मेडिसिन जो है वो जरूर आपके शरीर में से ये मस्कुलर पेन को बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होगी। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, और ये मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि सब लोगों तक ये मस्कुलर अगर पेन उन लोगों को है तो ये मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सब लोगों तक
ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।